श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भाइयों, आज हम बैसाख स्नान की कथा का श्रवण करेंगे। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए बैसाख मास की एक सुंदर कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक लकड़हारा अपनी पत्नी के साथ रहता था और वो लकड़ी काट कर लाता और लकड़ी के गट्ठर को बेचकर फिर पेट भरता था। बैसाख का महीना आया तब गांव के लोग बैसाख स्नान करने लगे तो उसे लकड़हारे की पत्नी ने बैसाख स्नान का सोचा और वह रोज़ वैसा स्नान करने लगी। पति रोज़ गट्ठर लेकर आता तो वह उसमें से एक लकड़ी निकाल लेती और अलग रख देती। वह रोज़ बैसाख नहा कर आती, उसके बाद पिप्पल और बट सब की पूजा करती, सता सुनती। ऐसा करते उसे बैसाख पूरा हो गया। पत्नी ने पूरे महीने रोज़ बचाई एक लकड़ी का गट्ठर बनाया और भगवान श्री नारायण का नाम लिया और उसे गट्ठर को बेचने गाँव में चली गई। भगवान श्री हरि नारायण की कृपा से वह लकड़ियों का गट्ठर चंद्र का हो गया। तब राजा की महल के आगे से गुजर रही थी तो उस लकड़ी की खुशबू पूरे महल में फैल गई। राजा को जैसे खुशबू आई, द्वारपाल ने पूछा कि ये चंद्र की लकड़ी खुशबू कहाँ से आ रही है। द्वारपाल बोले, महाराज एक और चंद्र की लकड़ी गट्ठर बेच रही है जिसमें से वह खुशबू आ रही है। राजा ने उससे कहा कि उसे महल में ले आओ। चंद्र की लकड़ियों का गट्ठर देखकर राजा ने पूछा, इसकी क्या कीमत है। तब औरत बोली, जितना आप देना चाहे मुझे वह दे दो। मुझे तो 5 ब्राह्मण जमाने हैं, उन्हें जमाने के लिए जितना सामान चाहिए मुझे बस यही चाहिए। राजा ने 5 ब्राह्मणों को जमाने वाला एक सामान देकर उसे घर भेज दिया। उस लकड़हारे की पत्नी ने 5 ब्राह्मणों को भोजन कराया। भोजन करने के उनमें दीक्षा दी और ब्राह्मणों से आशीर्वाद लिया। इधर पति का लकड़ियों का गट्ठर से दिन नहीं बिका और उसके घर आने में देर हो गई। उधर ब्राह्मण और भगवान नारायण के आशीर्वाद से उसकी झोपड़ी महल में बदल गई। रसोई में 56 पकवान तैयार हो गए। तब पति वापस आ गया तो उसने झोपड़ी की जगह महल देखा। उसे देखकर उसकी पत्नी उसके पास आई और भगवान नारायण की कृपा की बात सुनाई। उसे अपने पति को बता दी। दोनों पति पत्नी के साथ भोजन किया और महल में सुखपूर्व रहने लगे। नारायण भगवान जैसे उन पति पत्नी के भंडार भरे, वैसे कहानी को कहने से सुनते और हुंकार भरते सबका भरना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।